ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी आपकी स्वरूप के सामने बैठ के आपका शुक्राना दिल से करूंगी। संगत जी, मुझे आपको सत्संग शेयर करना है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत सारी, बहुत प्यारी प्यारी। और मैं शुरू करूंगी अभी जनवरी में 27 को, जब मैं ऑफिस जा रही थी। मैं बड़ी परेशान होती हूँ ट्रैफिक से ऑफिस के रास्ते में, पर मंडे था वो, और गुरुजी ने मुझे बिल्कुल जैसे ट्रैफिक ना के बराबर दिया था, लेकिन बहुत कम था। और पूरे रास्ते में 777, 3838 ऐसे डबल डिजिट्स की गाड़ियाँ, कोई एक रिक्शा वाले आगे महादेव का त्रिपुंड बना हुआ, महादेव लिखा हुआ एक व्हीकल भी जा रही थी। तो काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स, और मैं पूरे रास्ते जय गुरुजी सत्संग सुनते सुनते या गुरुजी का भजन ही सुन रही थी, क्योंकि मेरी नींद लग जाती है रास्ते में। तो मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि मैं भजन सुनते सुनते चली जाऊँ, या गुरुजी का जाप लगा के चली जाती हूँ ट्रैवलिंग में। तो ट्रस्ट में वो इतना पीस फील होता है दिमाग में, बहुत 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 अच्छा लगता है। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी, जब आप घर में बाहर हर जगह मेरे अंग संग रहते हो। मेरे कहने या ना कहने से कुछ भी नहीं, आप मुझे अपनी प्रेजेंस हर जगह दिखाते हो गुरुजी। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि वो प्रेजेंस देखकर मैं समझ पाती हूँ, क्योंकि बहुत होते हैं जिनको ब्लेसिंग ही नहीं समझ पाते हैं गुरुजी की मिल गई है। बहुत टाइम हो जाता है जब उनको समझ में आता है, ऐसे भी हैं। लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे समझ में आज आ रहा है। पहले तो बिल्कुल नहीं समझता था, अब मुझे समझ में आ रहा है गुरुजी। बहुत 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 शुक्राना। वैसे मैं इनको पहले टैरो की लैंग्वेज में एंजल नंबर्स कहती थी, लेकिन फिर जैसे जो जो पुराने मैसेजेस मैं देखती थी, तो बीच में मैसेजेस मुझे वो दिखने लग गए कि वो मैसेजेस के साथ में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि जैसे एक मतलब ना, उन्होंने एक टेलीपैथी मैसेज दिया कि बेटा वो मैसेज मैं ही तुझे भेज रहा था। बहुत सारे वर्डिंग्स, बहुत सारे सेइंग्स आते हैं अपने फ़ोन पर, जो हमें ये बता देते हैं कि भाई मतलब जैसे कि ही इज़ कम्युनिकेटिंग टू अस विद डिफरेंट वेज एंड डिफरेंट मेथड्स। इट इज़ जस्ट दैट हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि वो मैसेज जो वो देना चाहते हैं वो क्या है। तो गुरुजी के तो मैसेजेस बहुत प्यारे प्यारे होते हैं। वो हमेशा मतलब जैसे अभी गुरुजी कहते हैं कि अपना वहम और अहम छोड़कर मेरे पास आओ। तो अभी जैसे मैं अपने फ़ोन स्क्रॉल कर रही हूँ, तो हाल ही में मैंने एक डिसीजन लिया है, कुछ बहुत स्ट्रांग है वो। मैंने क्या लिया, गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी वो डिसीजन लेने की। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैं भोली हूँ और लोगों की बातों में आ जाती हूँ। मुझसे कोई दो बातें प्यार की करता है तो मैं पूरी उसके तरफ लूट जाती हूँ। मैं समझती नहीं हूँ, मुझे लगता है कि जिसने मुझसे प्यार से बात की वो मेरा सगा है, या मेरा बहुत क्या बोलते हैं उसको, प्योर हिंदी के वर्ड यूज़ होते हैं गुरुजी के भाषा में। मैं अपनी भाषा में बताती हूँ कि वो जैसे मैं ना, मेरी आदत है वैसे कि कोई प्यार से बात करे, चाहे मैं कितना ही उसने गलत किया हो मेरे साथ में, मैं एकदम उसके तरफ ये हो जाती हूँ कि यार अभी वो देखो कितना बेचारा है, ये है, मैं पूरी डुल जाती हूँ उसके तरफ। तो अब जब मैंने डिसीजन लिया है कि नहीं, अब मैंने बेवकूफ़ नहीं बनना, अब मैं गुरुजी के दिए हुए चश्मे से देखती हूँ। पहले मैं अपने चश्मों, अपनी आंखों से देखती थी, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी समझ और आंखें दे दी है कि बेटा देख, लोग ये हैं तेरे सामने। तो अब वो मैसेज आते हैं कि अब आपके सारे वहम टूट गए। मतलब एक टैरो रीडिंग का ऊपर का वर्ड है वो, जैसे एक मैसेज मिलता है कि भाई अब तू समझ रही है करके। तो फिर गुरुजी हमेशा कहते हैं कि बेटी हर पल कुछ नया सीख, कभी भी पैसे किसी से नहीं मांगेगी, याद रखना, बस शुक्राना कर दीजिए। तो मैं उनको गुरुजी से कहती थी, गुरुजी मैं लर्नर हूँ। मैं क्योंकि जब मैं जुड़ी थी 2 साल पहले गुरुजी से, तो मैं कहती थी कि मैं लर्नर हूँ गुरुजी, मुझे समझ नहीं आती दुनिया की। मैं थोड़ी इमोशनल हो रही बोलते समय, क्योंकि वाकई में मुझे आज जो दिखता है, जैसे मैं जिस नज़रिए से लोगों को देख पाती हूँ, मुझे ये नज़रिया कभी, मुझे पता ही नहीं था कि ये नज़रिया एग्जिस्ट करता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता था कि जैसी मैं हूँ वैसे लोग होंगे, और
दुनिया कब बदली, कहाँ से चली गई। अभी भी मैं सत्संग शेयर करूँ तो दो प्यारे प्यारे पेरेंट्स पैर में एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं पूरे झाड़ में। तो शुक्राना गुरु जी। तो बस ये है कि गुरु जी के जो वो मुझे डायरेक्शन बताते हैं, मुझे देर सवेर से ही समझ ज़रूर आ जाती है कि वो क्या कह रहे हैं। अभी पहले तो मुझे ऐसा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आता था। बहुत कुछ समझ में आया धीरे धीरे कि भाई ऐसा लगता है कि जैसे मैं जहाँ पैदा हुई हूँ और जहाँ अब 40 साल बाद आंखें खुली है, मैं तो यूँ कहूँगी अभी। बहुत शुक्राना है गुरु जी, ये आप ही कर सकते हो सोए हुए को जगाना। हम सब नींद में सो रहे हैं। मैं आपसे विनती करूंगी कि जैसे आप मुझे जगा रहे हो वैसे आप जगाइए सबको, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उनको वो आंखें देना, समझ देना कि देखो और बेवकूफ़ मत बनो। तो बहुत शुक्राना है गुरु जी इस बात का। और गुरु जी ने कहा था कि तुझसे सब सलाह लेंगे, आगे जाके देखना। तो मैं कहती थी गुरु जी मुझे तो खुद कुछ नहीं समझ में आता, मैं खुद आपकी बातें सुनती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं क्या है। हाँ ये है कि मैं किसी का गलत डिसीजन नहीं दूंगी कभी भी, ये ज़रूर है। तो बस मुझे लगता है कि यही हो रहा है। एक पुरानी ऑफिस के लोग मुझे अभी फ़ोन कर बोलते हैं कि ज्योति तूने ऑफिस नया ज्वाइन किया है, कैसा है, हमें भी आना है। या फिर आने से पहले मुझसे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। या फिर कई बार दोस्त अभी जिनसे मैं ज़्यादा सबसे अभी कट ऑफ ही हो गया, मुझे पता ही नहीं क्योंकि मैं अपने ही इसमें रहती हूँ। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि हाँ लोग, मैंने कभी सोचा नहीं था लेकिन वो आते हैं मुझसे पूछ रहे हैं, सलाह ले रहे हैं। गुरुजी बिल्कुल सही कहते हैं, वो कहते हैं जो हमें पता भी नहीं हो कि होने वाला है आगे जाके। तो अनंत शुक्राना गुरुजी, आपके मैसेजेस का ये आप ही के ब्लेसिंग्स है, मैं कुछ नहीं, सब आप ही का दिया है। और गुरुजी और एक बहुत बड़ी बात कि हर महीने मुझे सैलरी मिल जाती है, इसका बहुत बहुत शुक्राना है। इसके लिए मैंने बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में, सैलरी के लिए नहीं लेकिन बिना पैसे के एक फैमिली में एक वाइफ बनकर डिपेंड होकर रही हूँ। फिलहाल तो डिवोर्स चल रहा है लेकिन उन्होंने काफ़ी कुछ गलत किया और मैं कहूँगी कि ऐसी चीज़ें मैंने सुनी हैं। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अपनी जॉब छोड़कर गलती की, क्योंकि पहले मैं अच्छा खासा कमाती थी और मैंने अपनी इन लॉज की बातों में आके वो जॉब छोड़ दी। उन्होंने मुझे दिमाग में इतना कुछ भर दिया, उनको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अगर कोई सीधा इंसान दिख गया तो तुमने उसको बेवकूफ़ बना लिया। और मैं एक मैसेज देना चाहूँगी ऐसे लोगों को गुरुजी के थ्रू के, मत समझो कि तुम लोग बहुत बोलते ना आगे चले गए हो या बहुत होशियार हो। अगर किसी सीधे, मतलब ये मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि किसी सीधे इंसान के साथ किया हुआ छल भगवान देखता है, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो बस यही है कि मेरे साथ किए हुए बहुत सारे छल गुरुजी ने देखे हैं, भगवान ने वो करेंगे, जरूर कर भी रहे हैं। मैं कहूँगी बहुत शुक्राना है गुरुजी का, हमेशा साथ देते हैं, अंग संग रहते हैं, मुझे समझते हैं, मुझे वो सिखा रहे हैं आज की दुनिया के हिसाब से कैसे रहना चाहिए, लोग कैसे हैं। और वो मुझे चालाक नहीं बना रहे, मैं कहूँगी वो मुझे समझदार बना रहे हैं। जैसे कि अगर तुम्हें पता चल गया कि ये इंसान तुम पे कुछ ब्लैक मैजिक कर रहा है और वो दिखा देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मैसेजेस देते हैं, वो आपको विजन दिखा देंगे, वो आपको दिखा देंगे, आपको बता देंगे कि भाई ये है ऐसा। बहुत शुक्राना है गुरुजी इस चीज़ों का कि, और उसके बाद भी वो भाव रखते हैं कि अब तुझे पता है, अब सतर्क रहे, अब इसके चंगुल में मत आना, अब तो अपने पे चल, मतलब जैसे कि छोड़ दे इसे मैं देख लूंगा। और सच मानो जब बहुत बड़ा दिल या जिगरा चाहिए होता है संगत जी, जब आपको पता चल जाता है किसने आपके साथ क्या किया है और आपको उस लाइफ में चलना समझ के कि भाई छोड़ दो। दुख जरूर होता है जब पता चलता है, थोड़ी देर आंसू भी निकलते हैं, लेकिन फिर बहुत बहुत मन से दुआ निकलती है गुरुजी के लिए, क्योंकि वो हमारे, हाँ कैसे कहूँ मैं, भगवान तो भगवान होते हैं। क्योंकि वाई दैट वर्ड हैज सो मच ऑफ पावर, गॉड, GOD, गॉड, वो हमेशा प्रूफ कर देते हैं कि बेटा मैं हूँ, मैं था, मैं रहूंगा और मैं देख लूंगा, तू चिंता क्यों करती है। इन वर्ड्स में जो पावर है संगत जी, वो बहुत बड़ी पावर है। गुरुजी इज द पावर हाउस, इज द यूनिवर्स। देखिए
घंटियां बजनी शुरू हो गई जैसे मैंने ये बात कही। बिल्कुल सही, ही इज द पावर हाउस, ही इज एवरीथिंग। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी के आपने उस वक्त मेरी लाइफ में हाथ पकड़ा जब मैं थक चुकी थी, हार चुकी थी और मुझे था कि अब सब खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा लगता था कि मतलब मुझ जैसा अंधा विश्वास करने वाला भगवान पर भी डगमगा रहा था कि आई एम सॉरी गुरुजी फॉर दैट, लेकिन शुक्र है मैंने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन विश्वास करने वाला भी भगवान पर डगमगा रहा था और डर रहा था कि क्या हो रहा है, ये दुनिया कहाँ जा रही है। बट बहुत शुक्राना है गुरुजी, आपने मुझे वो हौसला दिया। आज मैं जहाँ हूँ मैं बहुत पीस में हूँ। बेशक मेरा डिवोर्स ऑनगोइंग चल रहा है और उसमें भी आप मैसेज दे ही देते हो कि आखिरी फैसला तेरे हक में होगा, मैं तुझे झुकने नहीं दूंगा, जिसने गलत किया है उसको मैं देख लूंगा। एक बड़ा प्यारा मैसेज था जब मैं परेशान थी कि मन में सोच रही थी। खैर मैंने गुरुजी से नहीं कहा, लेकिन वो तो मन पढ़ लेते हैं। मैंने मन में सोचा था कि गुरुजी अगर वो पैसे वाले, मैंने बेवकूफ़ी में आके उनका बहुत फ़ायदा करा दिया, प्रॉपर्टियाँ उनके नाम पे हो गई हैं जो पहले नहीं थी, सब भागा दौड़ी खैर मेरी है। आप मेरे साथ हमेशा थे गुरु बनकर। उस टाइम तो मैं आपको नहीं जानती थी पर भगवान को जानती। आपने सब कुछ करवाया। आज उनके पास बहुत पैसा और मेरे पास एक सैलरी है। अगर उन्होंने कुछ खरीद लिए, लॉयर, जज, तो कैसे करूंगी मैं। तो एक मैसेज आता है गुरुजी का मेरे फोन पर, बोलते हैं पैसों से लॉयर और जज बिकते हैं, दुनिया का जज नहीं बिकता। ऐसा ही कुछ मैसेज था कि सबसे बड़ी अदालत रब की होती है और उसका फैसला तेरे हक में होगा। बहुत शुक्राना है गुरुजी। इस वक्त मेरी मेजर टेंशन का कारण ये है कि मैं छुटकारा चाहती हूँ अभी डिवोर्स से, शांति चाहती हूँ मेरी लाइफ में, मेरी आज़ादी चाहती हूँ। मैं बहुत बड़ी गलती कर दी उस गलत रिश्ते में जाके गुरुजी। आप बहुत हौसला दे रहे हो, लेकिन आपको पता है मेरे साथ कोई भी नहीं है। मैं बस उसी चीज़ से बहुत परेशान हूँ क्योंकि अब मेरी हेल्थ जवाब देती है। मैं नहीं सोच पाती और मुझे घुटन होती है कि कब फैसला होगा। जितना मुझे एक्सपेक्टेशन है एलिमनी की गुरुजी, मैं आपसे मांगती हूँ, उन लोगों से क्या ही मांगना, आप ही कुछ करो ताकि वो मुझे जायज अमाउंट देके मेरी लाइफ से चले जाए हमेशा के लिए। क्योंकि जैसे ही वो पैसा मिलेगा गुरुजी मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं ये शहर ही बदल दूंगी। बिकॉज मुझे बिल्कुल नहीं रहना यहाँ अभी। मुझे मेरा पीस चाहिए गुरुजी, मेरी शांति। और वो आप कैसे बोलूँ, आप पे सत्संग में है, आपके साथ में है और उन सब लोगों से अब दूर होना है जिन लोगों ने मुझे बहुत सालों तक एक बेकार समझकर साइड में रख दिया था कि देखेंगे बाद में इसका क्या करना। क्योंकि अब मैं बताना चाहती हूँ अपनी मेहनत से कि मैं बेकार नहीं हूँ गुरुजी, और इसके लिए आप मेरी मदद जरूर कर रहे हो। बहुत शुक्रिया गुरुजी सदा मेरे साथ रहने का। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा ये इमोशनल होगी क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से मैं बहुत ज़्यादा चुप हो चुकी हूँ। पूछते गुरुजी मुझे कि तू क्यों चुप है, मुझे बता। तब नहीं समझ में आया, पर अब सत्संग शेयर कर रही हूँ तो शायद गुरुजी मेरे से बुलवा रहे जो मेरे मन। सॉरी गुरुजी, आपके होते मुझे ऐसा परेशान नहीं होना चाहिए। इतना आपने मेरा साथ दिया और आपने कहा था हमेशा साथ में हो, तो बस बहुत शुक्राना है। और एक प्यारा सा सत्संग है गुरुजी का मैं शेयर करूँगी। मैं ऑफिस जा रही थी, आई थिंक रास्ते में, आधे रास्ते में ही मैं मेरे रिक्शा वाले को मैंने कहा कि भाई आप एक काम करो, मुझे गुरुजी के आश्रम छोड़ दो, बॉम्बे वाले, मैं बॉम्बे में हूँ, तो गुरुजी के आश्रम छोड़ दो, मैं ऑफिस नहीं जा रही, मुझे वहाँ चली जाऊँगी मैं, मेरा मन नहीं कर रहा। और ऑब्वियसली जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा मन थोड़ा उदास ही चल रहा था। रिक्शा वाले ने बोला कि रिक्शा वाला थोड़ा अपनी धुन में था, चल रहा। जब मैंने रिक्शा पकड़ा था तो मेरी लड़ाई भी हो गई थी उससे, क्योंकि वो अपने फ़ोन पे बात करते करते चला रहा था और मैं उसको डांट रही थी कि भाई आप रिक्शा चलाओ, उस पर स्पीड पे ध्यान दो, मुझे ऑफिस पहुंचना है। लेकिन जैसे ना मेरा मन ही नहीं था तो मैंने बोला चलो मैं नहीं जाती। मैंने ऑफिस में फ़ोन करके बोला मैं नहीं आ रही करके,
और मैं गुरुजी के आश्रम के लिए मैंने उसको बोला मैं आपको मैप देती हूँ, आप चला लो। तो जैसे ही उसने गुरुजी का नाम सुना, रिक्शा वाला बोलता है गुरुजी का आश्रम, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, मीटर बंद। मैंने ना बुक की थी ओला उबर से और इन ड्राइव से। बोलता है मीटर बंद कर देता हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको इसका पैसा भी नहीं भरने की जरूरत है, मैं आपको गुरुजी के यहाँ पे लेके जाऊंगा। मैंने कहा आप जानते हो गुरुजी को? वो बॉम्बे वाले आश्रम में। बताइए, होता है वो ना गुरुजी, वो सर पे बाल नहीं है, ऐसा फोटो में है सिर्फ, है नहीं। तो बता मेरे पास है फोटो गुरुजी का। उन्होंने ना ग्रीन कलर का स्वरूप था गुरुजी का उनके पास, छोटा सा पॉकेट स्वरूप, वो निकाल के दिखाया। तो मैं बड़ी खुश, मैंने कहा वाह गुरुजी, शायद आपका बुलावा है। तो इतनी बातें करने लगा रिक्शा वाला, इतना खुश, इतना खुश। बता रहे गुरुजी के लिए तो मेरा मीटर चलता है। बता मैं खुद उदास था, किसी ने मेरे 1500 रुपये चोरी कर लिए, और 1500 रुपये चोरी कर लिए। मेरा तो ऐसा है कि मैं रिक्शा चलाता हूँ तो मेरे घर वालों का देखता हूँ, मेरी फैमिली मुझसे दूर रहती है, और अब ये है कि पैसे नहीं है, मेरे को फीस भरनी। वो अपना बात कर रहा था, बता पर मेरे दिमाग में गुरुजी क्यों नहीं आए। बोलता है बता अब आपने बोला तो मुझे भी जाना है, वैसे मुझे जाना ही था, पर मैं वैसे परेशानी में दिमाग में ही नहीं आया कि मैं गुरुजी के मंदिर चला जाता हूँ। तो मैंने कहा चलो गुरुजी का ही बुलावा था। बता इतना मैडम मेरा मन खराब था, आपने जैसे ही बोला मेरा मन अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। वो बड़े खुशी खुशी मंदिर लेके गया, मैंने उसको पे किया, वो भी अंदर आया, सत्संग में बैठा गुरुजी के मेन अंदर जहाँ हम लोग बैठते हैं थोड़ी देर, और जहाँ मतलब गुरबानी जो भी कीर्तन लगा होता है वो, और उसके बाद में बाहर हम लंगर करते हैं। तो वो भी अंदर आया रिक्शा बैक करके, वो भी बैठा गुरुजी के यहाँ पे। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, गुरुजी बहुत शुक्राना है। मेरे को अजीब सा पता नहीं पीस बोलूँ या जो भी बोलूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ आके। मैंने आपका लंगर प्रसाद किया, पर जितनी देर में बैठी थी तो मैं इस बार कह रही थी कि गुरुजी कोई आपके गुरबानी का सुना दो कुछ, जो मुझे मैसेज मिले कि आप क्या कहना चाहते हो। उस दिन तो मैसेजेस ऐसे थे कि जैसे मैं शहंशाह हो गया, और बड़े अच्छे अच्छे बानियाँ थी, जैसे कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे रहे हैं वो, और वो कह रहे हैं कि तेरी किस्मत बदल दी। वो तो मेरे मन से भी शुक्राना निकल रहा था कि मैं क्या थी और कहाँ पहुँच रही हूँ। तो बस वो मुझे दोबारा खड़ा कर रहे हैं गुरुजी। बड़ा प्यारा सत्संग है ये, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं उस दिन मेरे मन में हमेशा आता है, और मैं अभी बोलूँगी भी ये गुरुजी को। गुरुजी जैसे कहते हैं ना, चले चले या कंजरे, कंजर बोलते हैं पंजाबी में, मैं खुद भी पंजाबी हूँ सत्संग संगत जी। तो जैसे वो कहते हैं, तो मैंने उस दिन रिक्शा वाले के लिए कहा कि गुरुजी मैं तो चली, थोड़े चले फिरदे इधर उधर सारे कमले थोड़े इधर उधर फिरदे ने। तो बड़ा मतलब आप वो खुशी देखो सामने वाले के चेहरे पे, और उसकी एनर्जी में, जो रिक्शा वो मर मर के चला रहा था, वो भगा रहा था उस वक्त के मेरे को जाना है। तो मैं बहुत खुश हुई इस चीज़ से। गुरुजी बहुत शुक्राना। आपको पता आपने अचानक से बुला के लंगर प्रसाद करा लिया और करवा दिया, और आपने इतने अच्छा आपकी संगत से मिला दिया। बाकी गुरुजी आपकी बहुत बहुत शुक्राना है इस चीज़ का, अनंत कोट शुक्राना है गुरुजी। आपको पता आपने कोई कष्ट ज़रूर कटवाया है, कोई ब्लेसिंग ज़रूर दी है, पर मैं आपसे इतना ही कहूँगी गुरुजी कि प्लीज़ हमेशा आपके दरबार में बुलाना, क्योंकि हमारे सोचने से तो हम नहीं आते, आपके बुलाने से ज़रूर आते। हाथ जोड़कर विनती है गुरुजी, मैं आज तक आपके दिल्ली दरबार और डुगरी मंदिर नहीं गई हूँ, आप ज़रूर ब्लेस करना कि मैं वहाँ भी आ सकूँ। और बहुत शुक्राना है गुरुजी, आप सदा साथ रहते हो, और अनंत कोट शुक्राना है। थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे,
ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।